So yes, hi guys, welcome to Compound the Money channel. So today we are going to see shift of hedge fund strategy. hedge fund का इंडियन मार्केट में या फिर अभी क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है, कैसे हेज फंड काम करते हैं, ऑल दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, है ना। तो ये आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया देगा कि हेज फंड का रोल क्या होता है इंडियन मार्केट में या कोई भी मार्केट में। यस, सो वाई हेज फंड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी मार्केट, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। तो हेज फंड या फिर आप इसको एज एन एफपीआई एफआई बोल सकते हो। इनका मेन काम होता है लिक्विडिटी को इम्प्रूव करना, करेक्ट। इम्प्रूव द प्राइस डिस्कवरी एंड सपोर्ट स्मूथर मार्केट फंक्शनिंग। तो जैसे आप देखोगे, अगर एफआईआई एफडीआई ये सब नहीं हो तो मार्केट में लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं रहेगी, राइट। तो मार्केट को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। इनोवेशन ड्राइवर्स होते हैं। तो हेज फंड पुश करता है अडॉप्शन ऑफ क्वांटिटेटिव मॉडल्स। तो जितने अल्गोज रन होते हैं या फिर ऑटोमेशन से जो भी ट्रेडिंग होती है, अभी आपने देखा होगा लाइक यूएस में तो 80% अल्गो से ट्रेडिंग होता है, ओनली 20% मैनुअल ट्रेडिंग होता है। अभी तो 90% तक पहुंच चुका है अभी तक। इंडिया में भी अभी देखा जाए तो 2 साल 3 साल पहले तक 20% था, फिर 30% हुआ, फिर 40%। अभी अगर देखा जाए तो मोर देन 50% ट्रेडिंग इन इंडिया ऑल्सो इज गोइंग थ्रू अल्गो ओनली, ऑटोमेशन थ्रू। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बहुत बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हेज फंड काम कर रहे हैं, तभी ये सब हो पा रहा है। वोलाटिलिटी स्टेबलाइजर्स, सो कोई एक्सट्रीम वोलाटिलिटी होता है तो कोई भी पैनिक आने से उसको रोका जाता है। लाइक उनके पास पावर होता है ना रोकने का। सपोज करो मार्केट बहुत नीचे जा रहा है, देखा होगा आजकल जैसे डोमेस्टिक डीआई भी कंट्रोल करते हैं इसको। मार्केट बहुत नीचे फॉल होते रहता है, सडनली एक बाइंग आता है और उसको ऊपर लेके आ जाते हैं, राइट। तो ये सब में बड़े बड़े प्लेयर का ही रोल होता है। हेज फंड से लाइक अ मेजर प्लेयर, बिगर प्लेयर, है ना। ऑब्वियसली ऑब्वियसली लिक्विडिटी को भी बूस्ट करते हैं। तो लिक्विडिटी देना, डेप्थ, जो आप मार्केट डेप्थ में देखते हो कि 10 तक डेप्थ रहता है, 20 तक डेप्थ रहता है। कभी आपने ऑप्शन चेंज आके देखा होगा, ऑप्शंस का डेप्थ देखा होगा, या कोई भी स्टॉक ऑप्शन हो, बैंक निफ्टी निफ्टी हो, तो वहाँ पे आप देखोगे तो डेप्थ बहुत गहरा रहता है, राइट। तो वो डेप्थ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। तो जितना लंबा डेप्थ है मतलब उतना ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो उसके लिए प्लेयर्स चाहिए ना मार्केट में, दैट इज वेयर दीज गाइज आर प्लेइंग अ मेजर रोल। कैपिटल अलोकेशन भी एक्सपर्ट्स होते हैं ये लोग, राइट। तो वो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह वो पैसा डालते हैं, तो सब जगह सारे सेक्टर में पैसा डालते हैं, तो उससे ऐसा होता है कि सारे सेक्टर में लिक्विडिटी आता है। कभी कभी हम लोग एक आध सेक्टर को पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन वो लोग हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चलते हैं, राइट। तो हमेशा वो लोग कहीं ना कहीं देखोगे तो हर एक सेक्टर्स में लिक्विडिटी देने का काम करते हैं। इट्स नॉट लाइक एक ही सेक्टर को पकड़ के वो लोग बूस्ट करते हैं, बिकॉज उनको डाइवर्सिफाई करना होता है, दैट इज वाई दे डू ऑल द सेक्टर्स। तो कैपिटल एलोकेशन भी वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं, उससे सारे सेक्टर में लिक्विडिटी बनी रहती है। देन अभी अभी रिसेंट क्या क्या हुआ है इंडियन मार्केट में, तो अभी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ गया है हेज फंड्स का। बट अभी रिसेंट डेज में देखोगे तो वो लोग पैसा निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट का जो फॉल आ रहा है, बिकॉज एफ आई आर सेलिंग ऑन एवरी वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, है ना। तो अगर आप ऑप्शंस की बात करो तो ऑप्शंस में भी वॉल्यूम देखा जाए तो अभी थोड़ा सा कम हुआ है, बिकॉज ऑफ वो जो बैंक निफ्टी में अपना वीकली एक्सपायरी बंद हुआ उसकी वजह से कम हुआ। तो वीकली एक्सपायरी बंद होने की वजह से देखोगे तो हेज फंड्स का या एफआईए का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हुआ। तो वो भी देखो बहुत इफेक्ट करता है। इफ यू सी, वॉल्यूम भी ड्रास्टिकली डाउन हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, है ना। जैसे एक तो उसको बोल सकते हो आप, एक स्टोरी आपने सुना ही होगा, अपना जो बीच में आया था, जो मार्केट को बहुत ऊपर लेके जा रहे थे और फिर नीचे लेके आ रहे थे, जेन स्ट्रीट, जो आपने सुना होगा, राइट। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी भी बनी रहती थी। तो वोलाटिलिटी तो थी, मतलब लिक्विडिटी भी तो वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे, राइट। जैसे ही उन्होंने बंद किया देखो लिक्विडिटी बहुत ड्राई हो गई थी। यस। तो अभी हेज फंड भी रिस्क डिफाइंड ट्रेड्स की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिस्क ले रहे हैं वो लोग भी। और जब वोलाटिलिटी आता है तभी वो लोग काम करते हैं ज़्यादा करके। जैसे अभी देखोगे तो विक्स बहुत लो लेवल पे है, देखा है आपने, विक्स इज ऑल टाइम लो, मतलब 10 के आसपास, 9 के आसपास भी टच किया था। तो ऐसे में थोड़ा सा वो सतर्क रहते हैं, बिकॉज दे यूजुअली आर ऑप्शन सेलर। तो सेलर को थोड़ा तो आई भी हाई चाहिए ना, विक्स हाई पे वो लोग काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा करके वो लोग ऑप्शन एंड फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। तो ऑप्शन में स्पेशली वो लोग सेलर ही होते हैं, दे आर यूजुअली प्रोफेशनल सेलर, बिकॉज उनके पास बड़ी कैपिटल होती है। बाई करने के लिए आपको पता है कि बाई में स्केलिंग नहीं हो पाता, तो सेलिंग में ही आप स्केल कर सकते हो। उनको तो करोर्स, मल्टीपल करोर्स, 100 करोड़, 1000 करोड़ की पोजीशन अगर बनानी है तो ऑब्वियसली दे विल गो फॉर हेज स्ट्रैटेजी। हेज स्ट्रैटेजी बोले तो ऑप्शंस में वो ऑप्शंस में ही जाते हैं। तो अभी देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंडिया को प्रिफर किया जा रहा था,
बट अभी स्लोली स्लोली देखोगे तो हेज फंड्स और ये सब का पार्टिसिपेशन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। इफ यू हैव सीन एफआई पैसा निकाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, राइट। तो क्यों हो रहा है उसका एक रीजन है, देखो हेज फंड्स ग्लोबली स्ट्रेटजी शिफ्ट, वो कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं सब लोग? अभी क्रिप्टो में बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा हर जगह क्रिप्टो क्रिप्टो चल रहा है। तो 55%, ये अगर डेटा देखा जाए, निकाला गया अभी, ओवर 55% ऑफ द ग्लोबल हेज फंड नाउ इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। पहले क्रिप्टो नाम की कोई चीज थी ही नहीं, राइट। तो अभी क्यों पैसा एफआईए वाले निकाल रहे हैं? एक तो यहाँ का डॉलर का जो, और रुपीज का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है रुपये का अगेंस्ट डॉलर, वो भी एक रीजन है कि वो लोग पैसा लाते तो डॉलर में है, लेकिन जब निकालते हैं तब भी डॉलर में होता है। बट डॉलर का भाव बढ़ जाता है रुपीज के सामने, तो दैट इज वाई उनको कम पैसा मिलता है, तो वो भी एक रीजन है। दूसरी, अभी रिटर्न भी नहीं आया 2-3 साल में, देखोगे तो कोविड में 1-2 साल रिटर्न बहुत अच्छा आया था स्टॉक मार्केट में, उसके बाद अगर देखा जाए तो मार्केट पूरा साइडवेज ही है ना। एक ही रेंज में 2 साल से पड़ा हुआ है, तो रिटर्न भी नहीं आ रहा है। और अगर क्रिप्टो में देखोगे तो साल दर साल में डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना 20 गुना भी हो रहे हैं, राइट। सो दैट इज वाई देखोगे तो थोड़ा सा शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी बहुत सारे हेज फंड और बहुत सारा लिक्विडिटी भी आ गया है क्रिप्टो में अभी। तो देख रहे हो 67% ऑफ द हेज फंड प्रिफर्स टू नाउ क्रिप्टो फ्यूचर्स ऑप्शन इंस्टेड ऑफ स्पॉट कॉइन्स। तो कॉइन्स में भी करते हैं, बट कॉइन्स में देखो क्या है, मेजर 5 कॉइन्स ही हैं जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी बीटीसी इथेरियम सोलाना, इसमें ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं जो हेज फंड्स होते हैं। बट बाकी फ्यूचर ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग चल रहा है। बट उसमें भी उनको प्राइस मूवमेंट बहुत अचानक से होता है, तो बहुत रिस्क मैनेज स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन में ले लिया ट्रेड और फिर गड़बड़ हो गया तो बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं उनको भी, तो वो भी अपना रिस्क को कवर करने के लिए सब डायरेक्शन में पोजीशन बना के रखते हैं। तो ऑब्वियसली दे आर डूइंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली। ऑप्शंस में भी ट्रेड कर रहे होंगे तो हेज में ट्रेड करते हैं, यस। तो ये सब की वजह से अभी क्रिप्टो में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। हमारी कम्युनिटी में भी देखा जाए तो बहुत सारे लोग क्रिप्टो में शिफ्ट हो चुके हैं। एंड अगर आपने नहीं किया है तो आप भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से अकाउंट खोल सकते हो, डेल्टा में, कॉइन स्विच में, कॉइन डीसीएक्स में, और वहाँ से अपनी क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं टीम को बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन में वो दे देंगे लिंक। टैक्स स्ट्रक्चर भी देखा जाए तो अब क्लियर हो चुका है। पहले क्रिप्टो को लेके बहुत ज़्यादा वो था कि इसमें टैक्स कितना लगेगा, लीगल है लीगल है, सब कुछ अभी क्लियर है, राइट। अभी देखा जाए तो डेरिवेटिव मार्केट में टैक्स लगता है, विच इज़ जस्ट लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हो, सेम वे क्रिप्टो में आप बीटीसी में इथेरियम में फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हो, तो सिमिलर टैक्स स्ट्रक्चर है ना। तो थोड़ा सा अब क्लैरिटी और भी आ रही है। अभी अपकमिंग बजट जो है इस साल का, उसमें भी और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, यस। तो क्रिप्टो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन भी दे रहा है। अभी देखोगे तो गोल्ड ने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन इक्विटी ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। रियल एस्टेट के रिटर्न भी ठीक ठाक ही हैं, ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं है। तो ऐसे केस में अगर क्रिप्टो को भी अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। मतलब डाइवर्सिफिकेशन का आपको एडवांटेज मिलेगा। बाकी सब एसेट क्लास नहीं भी चला, अगर इसने अकेला खींच लिया तो भी काम हो जाएगा। लाइक 80% आप बाकी सब में हो, 20% 10% भी अगर क्रिप्टो में डाला तो दैट इज गुड इनफ। वो पूरे पोर्टफोलियो को आपको मैनेज कर सकता है, रिटर्न को टेक केयर कर सकता है। तो दैट इज वाई ऑल द हेज फंड्स आर ऑल्सो शिफ्टिंग हियर। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर कि कैसे हेज फंड बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो की तरह शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपको भी एक बार सोचना जरूर चाहिए कैसे आप भी क्रिप्टो में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो जिनको भी क्रिप्टो में जर्नी स्टार्ट करना है, दे कैन डेफिनेटली ओपन द अकाउंट एंड फिल द गूगल फॉर्म, देन माई टीम विल ऐड यू इन द प्राइवेट ग्रुप, जहाँ पे हम लोग डेली फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं क्रिप्टो में। वहाँ से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।